हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, ऑटो एक्सपो 2023 के बेस पे कौन कौन सी कार्स इंडियन मार्केट में आने वाली है, उन सब की कहानी बताने वाला हूँ। और ऑटो एक्सपो 2023 में क्या हुआ आपको भी जान लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही शोकेस करता है कि इंडियन पैसेंजर का मार्केट में क्या हलचल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं मारुति सुजुकी से। तो साहब, फर्स्ट जो पहली कार मारुति सुजुकी ने दिखाई, EVX, हंगामा मच गया। अरे भाई, EVX आ रही है, मारुति की इलेक्ट्रिक एसयूवी आने वाली है। सर, इट वाज अ कॉन्सेप्ट एसयूवी। कोई सीन नहीं है 2023 में आने का, कोई सीन नहीं है 2024 में आने का। दिस कार इज गोइंग टू लॉन्च इन 2025। अभी 2025 के स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में 2 साल प्लस तो कम से कम हो ही गए हैं और उसकी हाइप बना रखी है। याद है ना, मारुति की कॉन्सेप्ट एस 2018 में दिखाई थी और एंड वर्जन क्या होकर आया 19 के अक्टूबर सितंबर में, केम एज एस्प्रेसो। तो कॉन्सेप्ट कार को आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी। कार के शीशे सब बंद है, अंदर पता नहीं है क्या नहीं है। लंबाई तो ठीक है 4.3 मीटर के आसपास, बट एक्चुअली प्रोडक्शन होके कैसे आएगी तो वो कांट एक्चुअली जज। इलेक्ट्रिक कार है, कंपनी बोली है कितनी रेंज होगी, 550 किलोमीटर, वो सब कहानी है। तो कोई इसमें कोई दम खम नहीं था। दूसरी कार दैट वाज ब्रेजा CNG। अभी CNG के प्राइस इतने हाइक हो गए हैं, 80 to 90 रुपीज एक केजी। CNG का जब चाम था तब तो ब्रेजा लॉन्च नहीं करी एट द स्टार्ट, जब लास्ट ईयर इसका नया जनरेशन आया था। अभी CNG की अपफ्रंट कॉस्ट भी ज़्यादा है। अभी मारुति को आपको पता है ना, दिसंबर में दे वर सेलिंग CNG कार्स ऑफ सिलेरियो और एस्प्रेसो वर ऑलमोस्ट 70-75 हज़ार रुपये का डिस्काउंट में सेल कर रही थी। वैगनर वो सेलिंग डिस्काउंट, क्योंकि CNG कार्स का चार्म ही खत्म हो गया जब से CNG की कीमत इतनी बढ़ गई है। कार्स की अपफ्रंट कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो सर, ब्रेजा CNG पे आप देख सकते हैं बूट स्पेस में भी कम है, लिमिटेड है। साथ में जो CNG के स्टेशन में टाइम लगता है फिल होने का। तो कहने का पॉइंट है, ब्रेजा CNG में कोई चार्म नहीं था। देन गोस ग्रैंड विटारा ब्लैक एडिशन, कि भैया ब्लैक लुक में ग्रैंड विटारा आपको मिल रही है। स्टाइलिश लग रही थी बॉस, लेकिन ऑल ग्रिप में थी। और 18-19 लाख रुपए खर्च करना ऑन रोड इन सम ऑफ द सिटीज फॉर द 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में जस्ट 102 bhp पावर। एक अपनी सोच है, क्योंकि इसी प्राइस पे आपको XUV 700 मिल सकती है, इसी प्राइस पॉइंट पे आपको हैरियर मिल सकती है, MG हेक्टर मिल सकती है। तो उस पर आप 102 bhp पावर लेके क्या करोगे, वो एक बात है उसके अंदर। देन वी वेंट टू हुंडई। अबे हुंडई में क्या हुआ भाई साहब, उम्मीद कर रहे थे कि भाई ऑरा फेसलिफ्ट, नियोस का फेसलिफ्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा है, मोर स्टाइलिंग विद मोर सेफ्टी फीचर्स ऑल्सो। लेकिन पवेलियन में हुआ क्या, आयोनिक 5, अनदर EV कार। अरे 45 लाख रुपए की कितने लोग लेंगे? लिमिटेड सेट ऑफ बायर्स आर गोइंग टू टेक इन ना आयोनिक 5। अगर महीने की 400-500 गाड़ियां बिक जाए तो बहुत बढ़िया सेल है, बता रहा हूँ। लेकिन उन 500 गाड़ी पे फोकस करके बाकी गाड़ियां कहाँ हैं? तो 45 लाख में EV कार अगेन। फिर हुंडई के सोचे थे क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में, नियोस फेसलिफ्ट और ऑरा फेसलिफ्ट तो वहाँ थी नहीं। क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर बात हुई हुंडई इंडिया के ऑफिशियल से, तो सर वो भी बड़े थे कि कुछ हिंट ही नहीं दी कि 2023 में आएगी तो कब आएगी, क्वार्टर फर्स्ट में आएगी, सेकंड क्वार्टर में आएगी। कहते वट एवर वी आर सेलिंग राइट नाउ इज द बेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कार्स। एक्चुअली हुंडई की कार्स इतनी बढ़िया बिक रही है, ग्रैंड विटारा आने के बाद, हाइट आने के बाद, कि क्रेटा की फेसलिफ्ट की जरूरत ही कहाँ है। तो वो डिले करते चले जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी ने पहले ही इन्वेल कर रखी है, अब इंडियन मार्केट में कब आएगी कोई सीन ही नहीं है दूर दराज तक। हुंडई की किया, अभी किया में आ जाते हैं, उनके दिखाई KA4 कार्निवल का अगला जनरेशन। अभी शीशे विशे सब बंद थे, कार का एक्सटीरियर आप देख लीजिए, लंबी चौड़ी कार थी। अभी कैसी अंदर की और स्पेस बढ़िया खासी होगी, कब लाएंगे कुछ नहीं बताया, बट दे आर गोइंग टू लॉन्च इन, यही इतना बताया है। कार्निवल का अगला जनरेशन KA4 के रूप में आएगा, और लंबी चौड़ी कार है। उसके बाद EV9, अब इलेक्ट्रिक कार है बट वॉज अ कॉन्सेप्ट कार अगेन, तो वो भी कब आएगी पता ही नहीं उसके बारे में आने वाले समय में। तो वो भी एक कहानी चलेगी उसके अंदर। फिर BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, अभी क्या बोलूँ उनके बारे में, EV के अंदर छोड़िए उसके बारे में बात करना। लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर्स आर गोइंग टू कैटर देम। टोयोटा के बारे में बात करिए, बहुत सारी कार्स थी टोयोटा के पवेलियन में, ट्रस्ट मी। हाईलैक्स कॉन्सेप्ट थी, लैंड क्रूजर थी, देयर वर सो मेनी कार्स इन टोयोटा पवेलियन। मिराई थी उनके पास, और भी बहुत सारी कार्स थी। लेकिन उसमें कितनी कार्स भारतीय मार्केट में बिकेंगी? दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट सेलिंग द बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। उनके पास इंटरनेशनल मार्केट में हैचबैक है, उनके पास इंटरनेशनल मार्केट में MPV है, इनोवा से छोटी वाली, लेकिन वो नहीं सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट में।
What they are selling is what Suzuki cars. अभी क्या बोलूँ आपको, टोयोटा ग्लांजा है, ग्लांजा का एक स्पोर्ट्स एडिशन दिखाया, लेकिन उसको भी नहीं सेल करेंगे, बता रहा हूँ। ये दिस कार इज नॉट गोइंग टू कम टू तो बेस मार्केट। वो भी एक बात है कि भाई बाजार में आएगी नहीं तो क्या दिखाने का फ़ायदा उसमें। हाई क्रॉस उनकी एक बात है, लेकिन हाई क्रॉस अच्छी बात है। फॉर्च्यूनर हो गई, अभी फॉर्च्यूनर का दिखाते हैं कि भाई एक फॉर्च्यूनर भी लेके आने वाले हैं हाइब्रिड, लेकिन वो नहीं दिखाया। तो टोयोटा भी बहुत बेसिक था। अब हाईलक्स कॉन्सेप्ट दिखाई, बहुत लंबी चौड़ी ऊंची कार थी, देखने आंखने में अच्छी है, लेकिन रियल वर्ल्ड में लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, बात वो है। महिंद्रा थी नहीं, नतारत थी इस ऑटो एक्सपो से। होंडा कार्स इंडिया ने इस ऑटो एक्सपो से एक दिन पहले दिखा दिया कि हम एक एसयूवी कार लेके आएंगे। लेके तो आएंगे सर, होंडा वाई आर दे हैव दे नॉट पार्टिसिपेट इन दिस ऑटो एक्सपो 2023। एक बढ़िया मौका था, पार्टिसिपेट करते दिखाते हम इस कार को लेके आ रहे हैं, इंडियन कंज्यूमर्स को और इन्फ्यूज करते कॉन्फिडेंस। वॉक्सवैगन गायब थी, स्कोडा गायब थी, निसान गायब थी, रेनो गायब थी, इवन सिट्रो वॉज नॉट देयर ऑल्सो। अभी सिट्रो की उम्मीद थी कि लेके आएंगे अपनी C3 का EV वर्जन दिखाएंगे, पर वो भी नहीं थे उसके अंदर। और क्या बोले, ऑडी नहीं थी, BMW नहीं थी, मर्सिडीज नहीं थी, इट वॉज लेक्सस विच वॉज देयर, टोयोटा का पार्ट है वो, तो वो उसमें थी। MG मोटर्स, मॉरिस गैराजेस, अब हेक्टर प्लस को देख लिया था, वो ठीक है, लेकिन उनके पास इतनी सारी EV कार्स थी। कैन यू बिलीव इन द काइंड ऑफ EV पोर्टफोलियो विच दे शोड फ्रॉम द UK मार्केट। सो मैनी EV कार्स, आप मतलब सोचोगे भैया इसमें कौन कौन सी कार्स आ रही हैं। दे शोड MG5, मीफा 9, MG6, ERX5, EHS, और उसके बाद एक नेक्स्ट हाइड्रोजन वाली कार दिखा दी। तो बहुत सारी कार्स हैं, अब पता नहीं कितनी कार्स लेके आएंगे। लेकिन जो दमखम रहा थोड़ा बहुत टाटा मोटर्स के अंदर रहा। अब टाटा मोटर्स ने भी दिखाया कि भाई सियरा को लेके आएंगे। अब सियरा भी EV के रूप में दिखाई, बट कॉन्सेप्ट वर्जन अभी भी दैट्स गोइंग टू कम इन 2025। अभी सियरा की आप व्हाई कांट यू ब्रिंग इन द पेट्रोल और डीजल जैसे आप अब कर्व को लेके आने वाले का प्लान कर रहे हैं। अब कर्व भी 2023 में नहीं 24 में आएगी पेट्रोल डीजल के अंदर। तो 23 की गाड़ियां हैं कहाँ। टाटा कर्व भी 24 में आएगी, और ये सियरा 25 में आएगी, हैरियर EV 25 में आएगी। तो सारी कार्स तो डिलेड है। अब अल्ट्रोस आप रेसर बोलिए, अरे रेसर की कीमत क्या होगी, माना 120 PS पावर है, बढ़िया होगी चलाने में, हैंडलिंग में, सस्पेंशन में, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, पर रेसर के अंदर इंफोटेनमेंट भी बढ़िया कर दिया, पर कीमत क्या होगी। क्या 12 लाख रुपए एक्स शोरूम होगी, क्या 12 लाख एक्स शोरूम होगी तो सर 14 साढ़े 14 लाख पे पहुंच जाएगी कुछ शहरों के अंदर। 10 से 12 लाख पे ऊपर रोड टैक्स भी बढ़ जाता है। तो एक बात है क्या उस पर रहेगा। और एक हैरियर का, सफारी का वो डार्क एडिशन दिखा दिया उसमें, अब ठीक है अच्छी बात है, बट इट वॉज स्टिल टाटा मोटर्स विच वॉज कमांडिंग दिस ऑटो एक्सपो 2023। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रस्ट मी, इट वॉज वन द मोस्ट बोरिंग ऑटो एक्सपोज। कार्स ऐसे लग रहे थे कि EV इसी में फोकस है। टाटा की जो EV है 25 में आएगी, किया की EV 24 में आएगी, Hyundai की आयनिक है वो बहुत लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर्स को है, उनकी मास मार्केट की EV का दिखाया नहीं उन्होंने। मारुति की EV 25 में आएगी, महिंद्रा नॉट पार्टिसिपेटेड, होंडा नॉट पार्टिसिपेटेड, VW नॉट पार्टिसिपेटेड, स्कोडा नॉट पार्टिसिपेटेड, निसान, रेनो, सिट्रो, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। तो सर कोई डायरेक्शन नहीं था इस ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर। दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट दिस वाज वन ऑफ द, बस ऐसा लगता है कि अगले ऑटो एक्सपो में भी सारा चार्म खत्म हो गया इस ऑटो एक्सपो के बाद। एम ही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर नेक्स्ट मारुति ने वो दिखाई जरूर, फ्रॉन्क्स, अब नाम भी ऐसा रखा है फ्रॉन्क्स। अब ये गाड़ी क्या है, ऐसा लगता है कि बलिनो ग्रैंड विटारा का मिलन हो गया है। बुकिंग तो स्टार्ट कर ही दी है, तो अच्छी बात है, तो भाई बढ़िया है, चलो वो लॉन्च कर रहे हैं। और एक मारुति ने जिम्नी को दिखा दिया अगले दिन, तो वो हाईलाइट ज़रूर थी जिम्नी के रूप में। लेकिन जिम्नी को जब आप रियल वर्ल्ड में देखोगे ना तो थोड़ा, और थार अगर आपने देख रखी है, थार में आप बैठे हो तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि भाई कमज़ोर सी एक बात है इस जिम्नी के अंदर। दिस कार वॉज लुकिंग, कार के टायर्स देखिए, मतलब इट वॉज लुकिंग लाइक अ वीक कार। थार एक अलग स्टाइलिंग एलिमेंट ले लोग खरीदते हैं, तो जिम्नी में पता नहीं कितने एक्चुअली ट्रू ऑफ रोड के हिसाब से उस कार को लेंगे। टशन उस कार में नहीं था, बता रहा हूँ बिल्कुल भी आपको। तो एक बात है जिम्नी के बारे में, अब क्या बोलें आपको, यही ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर रहा। बाकी अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑटो एक्सपो, डज इट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन कि इंडियन मार्केट में हो क्या रहा है, ये एक बात है। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपलोड इट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय कार हेल्पलाइन फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर।